नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर बच्चों लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चनों करेंगे। तो प्यारे बच्चों लोग मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्रश्नावली 9.3 के सवालों को करने से पहले हमें 3 से 4-5 प्रमेय हैं, है ना? 4-5 ऐसी प्रमेय हैं जिन्हें हमें समझना बेहद ज़रूरी है। यदि हम उन प्रमेय को नहीं समझते हैं तो प्रश्नावली 9.3 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन को हम हिला भी नहीं सकते। अगर मैं यहाँ से करा भी दूं, अगर मैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चनों को मैं कराना भी स्टार्ट कर दूं तो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं प्रमेय आप लोग को नहीं समझाऊंगा। तो प्रश्नावली 9.3 को करने से पहले हमें उन सभी प्रमेयों को समझना जरूरी है जो इस बुक के पीछे लिखा हुआ है, दी हुई है, पीछे दी हुई है ना? प्रमेय 9.7, प्रमेय 9.8, प्रमेय 9.9, प्रमेय 9.10, प्रमेय 9.11, ये सभी प्रमेय आप लोग के इस बुक के पीछे दी हुई हैं। तो इन प्रमेयों को पहले समझ लेते हैं, छोटी-छोटी प्रमेय हैं, इनको समझ लेते हैं, है ना? उसके बाद इन सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं सॉल्व। चलिए तो चलो चलते हैं इन सभी के प्रमेयों को समझते हैं। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप लोग को सिर्फ उनका डायग्राम समझना है, सिर्फ डायग्राम समझना है बस। चलिए समझते हैं इन प्रमेय को, उसके बाद बढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को लेकर आगे की ओर, ठीक है? चलिए पहले चलो आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए पहले चलो ये हम पहुंच चुके हैं आप लोगों को लेकर के प्रमेय की ओर, है ना? बेसिक प्रमेय है, इस प्रमेय को आप लोग को भी लिखना जरूरी है और समझना भी आप लोग को जरूरी है ना? आप लोग बुक के पीछे देखेंगे यानी कि 9.3 के पीछे के वाले पेज में देखेंगे तो आप लोग को ये सही प्रमेय आप लोग को वहां पर मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग को वहां से समझ में नहीं आएगा। जो चीज मैं यहाँ समझा दूंगा वो प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, है ना? प्रमेय 9.7 बोलते हैं प्रचुर लोग, है ना? क्लास 9th प्रश्नावली 9.3, है ना? प्रमेय। तो क्या बोलता है प्रमेय 9.7 बोलता है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के, चलिए मैं एक छोटा सा वृत्त बना देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा, क्योंकि बिना वृत्त का कोई चीज हल होता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं बनाया एक वृत्त, ये मैंने बनाया एक वृत्त, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। आंतरिक भाग का 2 गुना होता है। देखिए क्या बोलता है, एक चाप द्वारा, एक चाप मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक, ये तो ये जो जितना है, ये छोटा वाला हिस्सा दिख रहा है, ये कहलाएगा चलो एक चाप, ये है ना? ये क्या है? बीच की एक जीवा है, क्या है? ये एक जीवा है और जीवा के नीचे का हिस्सा ये जो बचा हुआ है ये कहलाता है एक चाप। ये तो एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, केंद्र पर आंतरिक कोण, तो केंद्र कहां पे चलो? ये ये अपना होगा केंद्र बिंदु ओ, केंद्र बिंदु ओ। तो केंद्र पर आंतरिक कोण है, तो कोण आंतरिक है तो मतलब कि ये वाला बिंदु इससे मिल जाएगी, ये वाली बिंदु इससे मिल जाएगी, तो केंद्र पर आंतरिक कोण ये बन गया, ये बन गया। तो केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के शेष भाग यानी कि यहां से लेकर के ये पूरा बचा हुआ पूरा हिस्सा ही है, ये पूरा बचा हुआ हिस्सा है ना भाई, ये वृत्त का शेष भाग यहां से यहां तक का, ये पूरा क्या है? शेष भाग। तो वृत्त के किसी शेष भाग पर यानी कि मान लेते यहां पास, है ना? शेष भाग के किसी बिंदु पर, तो ये बिंदु पर आंतरिक कोण, अब आंतरिक कोण मतलब कि यहां से हमने ये मिला दिया और यहां से हमने ये मिला दिया। आंतरिक कोण का क्या होता है? दुगना होता है। क्या होता है? दुगना होता है। यानी कि शेष भाग पर आंतरिक कोण मतलब जितना ये वाला कोण बना, ये वाले कोण का क्या होता है? ये वाला कोण क्या होता है? दुगना होता है। क्या दुगना होता है? कहने का मतलब ये हो गया इसका, ठीक है? सॉरी थोड़ा सा फोन बज रहा था, है ना? तो इतना बात ऐसा हमें कि देखिए एक बार पुनः समझा देता हूं कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, एक चाप द्वारा आंतरिक, ये है एक बिंदु, ये एक जीवा है और ये एक वृत्त का क्या चाप है, ये चाप है। चाप द्वारा, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग, ये वृत्त का शेष भाग हुआ, तो वृत्त के शेष भाग किसी बिंदु पर आंतरिक कोण क्या होता है? दुगुना होता है। तो ये वाले केंद्र बिंदु ये और ये बिंदु यानी कि
यानी कि जो अपना ये त्रिभुज बन रहा है कोण, इसका नाम दे देते हैं ए बी और ये सी दे देते हैं, क्या देते हैं, इसको देते हैं सी मान लेते हैं, ठीक है। तो केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण जो क्या होता है, बाएं किसी वृत्त के आंतरिक कोण के बाएं बिंदु पर कोण से बना हुआ क्या होता है, दुगना होता है, क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। मतलब इस ये वाला जो कोण होता है, ये वाला कोण क्या होता है, दुगना होता है। बात आई समझ में, है ना, ये हमारा प्रमेय कह रहा है। अब बात करते हैं प्रमेय 9.8। आइए प्रमेय 9.8 की बात करते हैं। तो प्रमेय 9.8 क्या बोलता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड। तो पहले मैं एक वृत्त बना लेता, क्या बनाता हूँ, एक वृत्त है, ये मैंने बनाया क्या, वृत्त, क्या बनाया, ये मैंने बनाया एक वृत्त, और ये हो गया अपना क्या, वृत्तखंड, ये बन गया क्या अपना वृत्तखंड। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर मतलब कैसे, ये एक वृत्त का बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया, और एक बिंदु ये हो गया, ठीक है। तो वृत्त एक वृत्तखंड के कोण बराबर हो, सभी कोण, मतलब इसको यदि मैं इससे मिला दूं और ये वाला हिस्से को मैं इससे मिला दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले कोने को मैं इससे मिला दूं, ये वाले कोने को मैं इससे मिला दूं, ये वाले बिंदु का कोण मैं इससे मिला दूं, इसको मैं इससे मिला दूं, तो वृत्तखंड पर जितने भी कोण बनते हैं, जैसे कि ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन सभी कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है वृत्तखंड के। यानी कि एक ही वृत्त पर वृत्तखंड जितने भी बनाता है कोण, उन सभी कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे इसका मान x होगा तो इसका ही मान x होगा, इसका ही मान क्या होगा, x ही होगा। बात आई समझ में। तो किसी वृत्त पर, एक ही वृत्तखंड पर बने जितने भी हमारे कोण होते हैं पर लोग, सभी कोणों का मान क्या होता है, एक बराबर होता, क्या होता है, एक बराबर होता है, क्या होता है, एक बराबर होता है। बात आई समझ में कि नहीं, आप लोग को ये बताइए पहले, बात आई ना समझ में। चलिए, तो ये चीज प्रमेय आगे यूज होगा, ये आगे यूज होगा, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रमेय 9.9। अब प्रमेय 9.9 क्या बोलती है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, देखिए प्रमेय 9.9 क्या बोलती है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित हो, तो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित, तो चारों बिंदुओं पर एक वृत्त पर स्थित होते हैं, एक वृत्त पर स्थित होते हैं, मतलब एक वृत्त हमें बनाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये बनाया मैंने क्या, वृत्त, क्या बनाया, ये बनाया मैंने वृत्त। ये क्या बनाया, ये मैंने बनाया वृत्त। यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये है ना, ए बी मान लेते हैं इसको, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी, उसको अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित हो, अंतर्विष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित हो, यानी कि अंतर्विष्ट माने यानी कि केंद्र के, सॉरी, वृत्त के अंदर ही, और अंदर ही कोण बनाने वाला हो, जैसे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो, अंदर स्थित हो, अंदर विष्ट, ये स्थित हो, है ना, एक ही ओर स्थित हो, एक ही ओर स्थित है ना भाई, ये इधर और ये इधर, मतलब एक ही ओर है स्थित हो, तो अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करें, तो अन्य बिंदु पर क्या है, समान कोण अंतरित करें, समान कोण करें, अंतरित करें, तो चारों बिंदुओं पर एक वृत्त स्थित हो, तो अर्थात वे चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, क्या होते हैं, अर्थात वे चक्रीय होते हैं। तो किसी वृत्त के अंदर यदि चार बिंदु प्राप्त हो जाते हैं बच्चों लोग, कहते हैं चार बिंदु प्राप्त हो जाते हैं किसी वृत्त के अंदर, तो वह क्या कहलाता है, वह एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और उनके अंदर बनने वाले, एक ही साइड का मुख करके बनने वाले कोणों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ये जो तो कोणों का है, ये कोण और ये कोण का मान क्या होगा, बराबर ही होगा। यदि क्या बोलते हैं, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाले एक ही रेखाखंड अंतर्विष्ट यानी कि अंदर की ओर बनाने वाले कोण एक ही ओर स्थित हो,
तो अन्य बिंदुओं पर कोण जो बनते हैं, उन बिंदुओं पर जो चारों कोण बिंदु बन जाते हैं, उन सभी का मान क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है, जिसे हम चक्रीय चतुर्भुज के नाम से भी कह सकते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? उसे चक्रीय भी हम नाम दे सकते हैं। बात है समझ में? तो जितना मान ये वाले कोण का होगा, उतना ही मान ये वाले कोण का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और प्रमेय, दो प्रमेय है अभी दो प्रमेय है। प्रमेय 9.10, प्रमेय 9.10 क्या बोलते हैं, इसको समझना बेहद जरूरी। ठीक है, तो प्रमेय 9.10 क्या बोलता है बच्चे लोग, इसे पढ़िए। चलिए, क्या बोलता है? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री का होता है। प्यारे बच्चे लोग, सम्मुख कोण आप समझते हैं क्या होता है? देखिए, ये हमने क्या बनाया? एक वृत्त बनाया। क्या बनाया? ये हमने बनाया एक वृत्त। क्या बनाया? हमने बनाया एक वृत्त। ये क्या बनाया? हमने बनाया एक वृत्त। अब चक्रीय चतुर्भुज, पहले क्या बोला? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग। तो चक्रीय चतुर्भुज किसे बोले लोग? जो चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना होता है। क्या बच्चों? जो चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये चतुर्भुज बन गया वृत्त के अंदर, तो इसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो ए, बी, सी और डी, है ना? चक्रीय चतुर्भुज क्या बोलते हैं? कि वह चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना होता है, उसे हम चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। जानते हैं? उनके चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। अब क्या बोलता है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोण क्या बोलता है? यहाँ पर क्या बोला? सम्मुख कोणों का योग। सम्मुख कोणों का योग का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? कोण ए के सामने वाला कोण क्या है? कोण सी। तो कोण ए और कोण सी, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यही हमारा कोण बोला है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो सम्मुख मतलब क्या होता है? उसके आमने सामने के कोण, उनके आमने सामने बनने वाला कोण। जिस प्रकार कोण ए के सामने कोण सी बन रहा है, तो कोण ए और कोण सी के कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार कोण बी और कोण डी आपस में क्या है? सम्मुख कोण है, यानी कि आमने सामने है। तो इनके भी कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यही कह रहा है। और ये क्या इसका गुण है? क्या इसका गुण है? हाँ, तो गुण में डाल दीजिए इसका गुण। क्या डालेंगे? गुण डालेंगे। क्या डालेंगे? कि जो कोण ए है वह कोण सी है। कोण ए प्लस कोण सी के सम्मुख कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हो जाएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार ये कोण बी है और ये कोण सी है, तो आमने सामने है, यानी कि सम्मुख कोण बना रहा है। तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा गुण इसका क्या बोलता है? इसका दूसरा गुण बोलता है, पहले तो पहला गुण हो गया। इसका दूसरा गुण बोलता है कि चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज जैसे ए, बी, सी और डी, क्या बोलता है? चक्रीय चतुर्भुज में जितना बाह्य कोण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसको हम आगे बढ़ा दें यहाँ, तो ये बाह्य कोण, ये यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर एक बाह्य कोण बनेगा। क्या बनेगा? बाह्य कोण बनेगा। तो चक्रीय चतुर्भुज में जितना बाह्य कोण का मान होगा, उतना ही आंतरिक कोण का मान होगा, उतना ही आंतरिक कोण का मान होगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना? इसके बीच बनने वाला कोण यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं प्रमेय 9.10 को भी आप लोग प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं प्रमेय 9.11। प्रमेय 9.11 क्या बोलता है? आइए समझते हैं। प्रमेय 9.11 बोलते हैं लोग, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय होता है यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म, सम्मुख मतलब अभी हम पढ़ते जा रहे हैं आमने सामने का। ये क्या है? अपना चतुर्भुज। ये क्या है? अपना, ये अपना हो गया चतुर्भुज। इसके सम्मुख की बात कर रहे हैं, जैसे कि ये हो गया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। तो इसके सामने वाली भुजा ये, इनका योग 180 डिग्री अभी हमने पढ़ते जा रहा है। और ए और सी इसके सम्मुख वाली कोण कितना होगा? 180 डिग्री का होगा।
तो ऐसा जो कोण कहलाता है वो कहलाता है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐसा कोण जो बनता है जिसके आमने सामने के सम्मुख कोणों का योग क्या हो 180 डिग्री होता है, तो ऐसे ऐसे चतुर्भुज क्या कहलाते हैं? तो ऐसे चतुर्भुज कहलाते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहलाते हैं बच्चों? चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहलाते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं, है ना? और जो वृत्त के अंदर बनते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके विकर्ण जैसे कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना है? 180 डिग्री होता है, और कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होता है। तो ऐसे को कहलाते हैं चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं, है ना? और वो भी है कि जो चतुर्भुज वृत्त के अंदर बनता है और उनके आमने सामने के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो भी क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। उम्मीद करता हूँ इस प्रमेय को आप लोग समझ लिए। यदि आप लोगों ने इन प्रमेयों को समझ लिया है तो आगे के जितने भी हमारे क्वेश्चन है, सवालात हैं, उन सभी सवालों को आप लोग यूं ही उड़ा दोगे, एक झटके में, एक झटके में आप लोग उड़ा दोगे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। चलिए चलते हैं अब उन सभी क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व। प्रश्न नंबर 9.3 के क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए प्रश्न पहला को लेते हैं। इस प्रकार है कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री है। इस प्रकार है कोण BOC बराबर 30 डिग्री है तथा AOB तथा AOB बराबर 60 डिग्री, कितना है? 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त, यदि चाप ABC यदि ये वाला चाप जो है ये चाप के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है, वृत्त पर एक D एक बिंदु, ये दिख रहा है, वृत्त पर एक D एक बिंदु है, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। तो कोण ADC यानी कि ये वाला हमें ये वाला पार्ट ये है ना, इस पार्ट को क्या बोलता है? ज्ञात करने के लिए बोलता है। ये हिस्से को क्या बोलता है? इसको ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो चीज दिया होता है हम उसे लिख लेते हैं, है ना? तो क्या क्या दिया हुआ है? कोण BOC बराबर कितना दिया? 30 डिग्री। AOB कितना दिया? 60 डिग्री। और हमें ADC हमें ज्ञात करना है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रमेय 9.7 को आप लोग ध्यान में लगा लीजिए, कुछ ऐसा ही बना हुआ था वो भी। यहाँ पर मैं पहले जो चीज दिया उसको लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैंने डाला हल, क्या डाला? यहाँ पर मैंने डाला हल, और हल के बाद दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है भाई लोग? दिया हुआ है कोण BOC, कोण BOC बराबर कितना दिया? 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा कोण BOC बराबर कितना दिया है? चलो 30 डिग्री। तथा कोण AOB बराबर, कोण AOB बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है? कोण ADC हमें ज्ञात करना है ना? तो कोण ADC बराबर हमें ज्ञात करना है। अतः यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं? अतः देखिए कोण कौन कौन बन रहा है? कोण पहला कोण देखिए AOC, ये पूरा कोण अगर मिला देंगे 60 30 कितना होता है? 90 होता है। कितना होता है? 60 30 कितना होता है? 90 होता है। होता है नहीं होता है? तो AOC बराबर पहला कोण, दूसरा कोण यानी कि AOC में सभी कोण घुसे हुए हैं, कोण AOB AOC और से BOC, ये सभी कोण AOC में घुसे हुए हैं। तो कोण AOC बराबर क्या हो जाएगा? कोण AOB प्लस कोण BOC, दोनों घुसे हुए हैं। तो बता देंगे अतः कोण AOC बराबर जाएगा कोण AOB प्लस कोण BOC, हो जाएगा? हो जाएगा। तो कोण AOC बराबर AOB, देखिए AOB का मान कितना है? 60, और BOC कितना है? 30 है। तो यहाँ हो जाएगा कोण AOC का मान 60 डिग्री प्लस कोण BOC का मान कितना है? 30 डिग्री। तो इन तीनों को करना, जोड़ दीजिए। तो कोण AOC बराबर 60 30 कितना होता है? 90 डिग्री। तो कोण AOC बराबर निकल आएगा 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको ज्ञात नहीं करना, हमको क्या ज्ञात करना है? ADC, यह है क्या है? AOC है, लेकिन हमें ADC AOC यानी कि हमने इस संपूर्ण को ज्ञात कर लिया। अब ADC हमें करना है, ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें प्रमेय 9.7 को दिमाग में लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? प्रमेय 9.7, प्रमेय 9.7 है ना? प्रमेय 9.7 से यदि आप लोग को ये याद नहीं रहता है कि हमने किस प्रमेय में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि केंद्र बिंदु O वाले बनने वाला जो कोण होता है वह शेष बचे हुए क्षेत्र वाले कोण से क्या होता है? दुगुना होता है। वृत्त पर शेष बचे हुए
आवरण क्या होता है, दुगुना होता है। ये चीज पढ़ा था हमने, ये चीज पढ़ा था ना कि ये जो कोण बनता है, ये वाला कोण होता है, ये वाले कोण क्या होता है, दुगुना होता है। तो हमें कोण डी पहले निकालें, जब कोण डी निकालेंगे तो ये निकल जाएगा ऑटोमेटिक। यही तो हमने पढ़ा था, क्या होता है, दुगुना होता है कि वृत्त पर कोण, एक वृत्त पर एक चाप और शेष बचे हुए चाप का क्या होता है, दुगुना होता है। क्या होता है, दुगुना होता है। ये हमने प्रमेय नौ समस्या में पढ़ा हुआ था। तो कोण ए ओ सी, देखिए कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर कोण ए डी सी क्या है, दुगुना है। क्या है, कोण ए डी सी क्या है, दुगुना है। तो यहां लिख लेंगे दुगुना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो दो है किस में, गुणांक में है, बराबर किस पर लेके आओ भाई, तो भाग में आ जाएगा, ठीक है भाग में आ जाएगा। तो कोण ए ओ सी बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचे, यहाँ बचेगा कोण ए डी सी। इसको कर दो भाई लोग, कैसे कर दो, ए ओ सी का मान, ए ओ सी का मान हमने क्या निकाला, 90। तो कोण ए ओ सी का मान कितना है, 90। तो यहाँ पर लिख देंगे, या तो डायरेक्टली बता देंगे समीकरण 1 से ए ओ सी का मान रखने पर, या डायरेक्टली ए ओ सी का मान रख देते हैं। चलिए मैं लिख ही देता हूं, है ना। तो क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से कोण ए ओ सी का मान रखने पर, तो रख दो भाई लोग। तो कोण ए ओ सी का मान कितना है, 90 है। कितना है, 90 बटे में 2 बराबर कोण ए डी सी। ये कट जाएगा कितना, 45 से, 45 दूरी कितना होता है, 90। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास, यहाँ पर आ जाएगा कोण ए डी सी बराबर, तो कोण ए डी सी बराबर कितना निकला है बच्चों लोग, 45 डिग्री। और यही हमें ज्ञात करना था एडीसी। देखिए क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा था, ये बोला था ना एडीसी ज्ञात कीजिए। तो हमने एडीसी प्रॉपर तरीके से क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। यही ज्ञात करना था ना भाई, कोण डी ये वाला ज्ञात करना था। तो एडीसी कोण डी हमें मिल चुका है। तो एडीसी कितना निकल गया, एडीसी निकल गया 45 डिग्री। तो ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया, आंसर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोग को वीडियो दे रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, है ना। जो अगर इसे नहीं समझ सकता बच्चों लोग, तो वो किसी का पढ़ाया हुआ नहीं समझ सकता, क्योंकि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी आसान भाषा में मैं आप लोग को बताना कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न दूसरा। आइए प्रश्न बात करें दूसरे की। चलिए ये आ गया प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा में डायग्राम नहीं बनाए तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। तो क्या बोलता है, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। किसी वृत्त की एक जीवा, एक जीवा, पहले तो अब वृत्त की हमें जीवा बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो ये लो भाई लोग, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त की हो गई जीवा, ए और बी क्या है, जीवा हो गई। क्या हो गई, एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, मतलब कि ये उसका केंद्र बिंदु हो गया। तो ये केंद्र बिंदु, ये जो रेखा है त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या जो होगी, ये वाली त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये दोनों त्रिज्या मिलके इस जीवा क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है, ठीक है, त्रिज्या के बराबर है। तो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, जीवा द्वारा लघु चाप, लघु चाप क्या है, ये छोटा वाला चाप ये है, ये जीवा द्वारा लघु चाप, ये लघु चाप छोटा वाला, लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, यहां पर मानते ये वाला कोण, आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, मतलब कि इस लघु चाप द्वारा ये हमको मिला देना है और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें ज्ञात करना है। लघु चाप ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर, दीर्घ चाप मतलब कि अब ए से लेकर के ये पूरा आवरण, ये पूरा बिंदु बी तक, ये क्या दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पास हमने एक बिंदु बना लिया है ना, इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। तो हमें इन दोनों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये कोण को हमने मिलाया और ये कोण, तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है और ये वाला कोण, कोण डी और कोण सी हमें ज्ञात करना है। आइए तो केंद्र बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो
ओ और ए को हमने क्या किया, इसको हमने मिलाया है, और हमने ओ और हमने बी को मिलाया है। क्यों? क्योंकि ए बी जो जीवा है वह त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो ओ ए और ओ बी को क्या किया हमने मिलाया। तो इसको किस में लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे रचना में लिख देंगे। किसमें लिख देंगे, रचना में, जो किसके समान है, जो जीवा के समान है। ठीक है, आइए तो पहले रचना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहले रचना लिखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ चुके हैं, अब सीधे हल पे आइए डायरेक्ट सीधे। यहाँ पर डाला मैंने हल, क्या डाला, यहाँ पर मैंने डाला हल। तो सबसे पहले ए ओ ओ बी को मिलाया, जो जीवा ए बी क्या है, त्रिज्या के समान है। क्या है, ए बी जीवा त्रिज्या क्या है, समान है। यहाँ पर लिख देंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे ए ओ ओ बी को मिलाया, मिलाया जीवा, जीवा क्या है, ए बी क्या है, जीवा है। ए बी त्रिज्या ओ ए और ओ बी, ये इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ त्रिज्या मान लेंगे। तो जीवा, जीवा क्या है, त्रिज्या के समान है। जो जीवा क्या है, त्रिज्या के समान है, त्रिज्या के समान है। ठीक है, तो ओ ए बी, ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज बोला जाता है वृत्त के अंदर ए सॉरी ए डी बी, ए डी बी और त्रिभुज ए ओ बी क्या है, बराबर है, समान है। तो क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ बता देंगे, तो त्रिभुज ए ओ बी, हाँ, ओ ए बी या ए ओ बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है बच्चों लोग, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कोण ए ओ बी कितना होगा, 60 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर 60, ए ओ ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। क्योंकि 60 डिग्री क्यों जाएगा चलो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, अपने कॉपी के रेड लाइन को ऊपर लिख लीजिए, तो आप लोग भटक जाएंगे कि 60 कहां से आ गया। तो 60 कहां से आया चलो, क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होता है लोग, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 60। तो तो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 60। कितना जाएगा, कोण ए ओ बी में कितना जाएगा, 60 जाएगा। कितना जाएगा, 60 जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए प्रमेय 9.7 के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर हमें कोण ए ओ बी कोण ओ का मान मिल गया। तो भाई हाफ चाप, ये छोटा वाला ए, ये छोटा वाला चाप है, छोटा वाला चाप पर ये त्रिभुज बना है केंद्र बिंदु O पर, और बड़े वाला चाप क्या होता है, दुगना होता है, मतलब इससे दुगना 60 है। वैसे तो हम निकाल सकते हैं इसका आधा क्या हो जाएगा, हाँ, लेकिन इसे हमें प्रूफ करके बताना पड़ेगा। क्या बताना है, प्रूफ करके बताना पड़ेगा। तो प्रमेय 9.7 से क्या होगा, कोण ए डी सी बराबर, सॉरी ए डी बी बराबर, कोण ए डी बी बराबर, तो कोण ए डी बी बराबर, कोण ए डी बी बराबर, बराबर कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी का आधा। कोण ए ओ बी का क्या होगा, आधा होगा। भाई कोण ए ओ बी क्या है, ये दुगना है, इससे दुगना है। हमें ये वाला मान निकालना है ना, ये वाला और ये वाला मान निकालना, दोनों मान निकालने हैं, है ना। तो आधा, इसको आधा करके मान रख दो भाई लोग। तो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर कोण ए ओ बी का मान कितना है, कोण ए ओ बी का मान कितना है, 60 है। 60/2, तो ये आ जाएगा आधा, 2 3 6 30 डिग्री। कितना जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कितना जाएगा, 30 डिग्री। तो कोण ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। पहला आंसर ए डी बी, ए डी बी का मान कितना होगा, ये हो गया अपना 60 डिग्री। कितना हो गया,
60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए अब कोण सी निकालना है। यहाँ पर देखिए आप लोग एक चीज कि ए सी बी डी क्या दिख रहा है आप लोग को एक चतुर्भुज दिख रहा है। देखिए ये पूरा और ये और ये पूरा एक क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है। और कहाँ बना हुआ है, और ये बना हुआ है कहाँ, वृत्त के अंदर। तो जो चतुर्भुज वृत्त के अंदर बना हुआ होता है वह क्या कहलाता है, वह एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, वह एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि जितना मान ये वाले कोण का होगा उतना ही मान किसका होगा, ये वाला कोण का मान होगा। नहीं, सम्मुख मतलब क्या होता है सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने कोण। तो आमने सामने कोण क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी कि कोण जो ए डी बी, कोण ए डी बी होगा वह कोण ए सी बी कोण क्या होगा, ये वाला कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पर 30 हमने निकाल लिया। कितना निकाल लिया, यहाँ पर हमने 30 निकाल लिया। कितना निकाल लिया, यहाँ पर 30 निकाल लिया। तो यहाँ पास हमें कितना चाहिए, हमें कोण डी और कोण सी को मिला के हमें 180 डिग्री चाहिए। तो चाहिए 180 डिग्री चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 30 हमें मिल चुका है, यानी कि हमें 150 और चाहिए। चलिए 150 को और निकालते हैं। यहाँ पर लेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी एक क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। तो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी प्लस कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए डी बी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए कोण ए डी बी का मान कितना है, 30 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो कोण ए डी, अरे यार ए डी बी का मान तो दिया हुआ है ना भाई, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। प्लस कोण ए सी बी हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, 30 डिग्री किसका प्लस का है, बराबर किस पर आएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 30 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा कितना, 180 में से 30 गया कितना बचेगा, 150, 150 डिग्री। तो ए सी बी आंसर यही अपना क्या है, अपना आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर देखिए, तो कोण ए सी बी का मान कितना निकला, ए सी बी कितना होगा, 150 हो गया। तो 150 में 30 जोड़ो तो कितना जाएगा, 150 में 30 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 180। तो सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 हो गया ना, मतलब हमारा आंसर क्या प्रूफ हो गया। यहाँ पर होता है फिर चलो प्रश्न दूसरा कंप्लीट प्रॉपर तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी मैंने इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है ना। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए बात करेंगे प्रश्न तीसरे पर। आइए चलते हैं प्रश्न तीसरे पर। चलिए तो ये रहा अपना प्रश्न तीसरा। आइए प्रश्न तीसरा क्या 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 कहता है उसको समझते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए समझिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या बोलता है बच्चों लोग, आकृति 9.24, आकृति 9.24 में कोण पी क्यू आर बराबर कितना, 100 डिग्री। देखिए ये आकृति है, आकृति 9.24 में पी क्यू आर बराबर कितना दिया, कोण 100 डिग्री दिया। कितना दिया, 100 डिग्री दिया हुआ है। जहां पी क्यू तथा आर, जहां पी क्यू तथा आर केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। हाँ भाई, केंद्र ओ वाले केंद्र क्या है, स्थित बिंदु है। एक दो तीन, तीनों बिंदु क्या है, केंद्र ओ पर क्या है, स्थित बिंदु है, इसी बिंदु है। तो कोण ओ पी आर ज्ञात कीजिए। ओ पी आर हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें ये वाला बिंदु हमें ज्ञात करना है। कोण ओ हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें कोण ओ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें इसमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोण P है। यदि मैं इसे एक चतुर्भुज बना दूं, क्या बना दूं इसे, यदि मैं एक चतुर्भुज बना दूं, ये बिंदु इसको मान लेता हूं मैं T, और इसको मैं इससे मिला दूं
और इसको मैं इससे मिला दूं। ये कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो पी टी आर क्यू एक चतुर्भुज आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा होगा, है ना? तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण यहाँ तो 100 तो दिया है, तो हमें ये वाला कोण है, कोण टी और कोण क्यू मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमें ये वाला कोण क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। क्या करना? हमें ज्ञात करना है। पहले इसको ज्ञात करेंगे, जब इसका मान मिल जाएगा, कोण टी का मान हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक प्रमेय लग जाएगा। प्रमेय 9 लगेगा ना? कैसे लगेगा मैं आगे सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं? रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। कैसे रचना करेंगे? कि पी टी और आर टी को हमने क्या किया? मिलाया, वृत्त में मिलाया, है ना? जिससे पी टी आर क्यू क्या बन गया? एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया, है ना? जिसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलिए इन सब चीजों को पहले कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने डाला हल, तो यहाँ पर मैंने डाला हल। क्या डाला? यहाँ पर मैंने डाला हल, ठीक है? हल के बाद क्या डालेंगे? यहाँ पर डाल दूंगा रचना। क्या डाल दूंगा प्रचुर लोग? रचना। क्या रहा? रचना। तो रचना में हमने क्या किया? रचना में हमने पी टी तथा आर टी वृत्त में लिया। वृत्त में लिया या मिलाया, है ना? वृत्त में लिया, वृत्त में लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चूंकि इसलिए पी टी आर क्यू क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। 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 चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ पर कोण क्यू का मान कितना दिया है? 100। और कोण टी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि कोण क्यू और कोण टी का मान मिल के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए, तो कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण क्यू का मान कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस कोण टी तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 100 किस में प्लस का है, बराबर किस पर आएगा? तो माइनस में आएगा। तो कोण टी बराबर 180 माइनस के यहाँ पर कर दो 100 डिग्री। तो 180 में से अगर 100 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 80 बचे। कितना बचेगा? 80 डिग्री बचेगा। तो कोण टी का मान कितना निकल आया था? कोण टी का मान निकला 80। तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण क्यू प्लस कोण टी क्या है? आमने सामने सम्मुख कोण है। तो कितना होगा? 180। 100 प्लस 80 कितना हो गया? 180। ये निकल आया। तो यहाँ पर चलिए प्रमेय लगा देते हैं। तो कैसे, कौन सी प्रमेय लगेगी? प्रमेय 9.7। प्रमेय 9.7 क्या बोलती है? कि लघु लघु चाप लघु चाप और केंद्र पर जो बना कोण होता है, उस कोण का बाह्य कोण में बने क्या होता है? दुगना होता है। क्या? तो क्या होता है? दुगने के बराबर होता है। क्या होता है? दुगने के बराबर होता है ना? तो यहाँ पर तो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है, तो इसका दुगना के बराबर यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा। चलिए दिखा देते हैं, है ना? तो यहाँ पर लेंगे प्रमेय 9.7 से। तो प्रमेय 9.7 से तो क्या बोलती है प्रमेय 9.7? कोण पी ओ आर, देखिए कहाँ है? पी ओ आर बराबर बराबर दुगना है किससे? कोण टी से। किससे? कोण टी से, है ना? तो कोण टी, है ना? कोण टी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। तो कोण पी ओ आर बराबर 2 गुणा टी का मान कितना है? 80। कितना है? 80 है। तो 80 दूनी कितना होता है? 160। तो कोण पी ओ आर बराबर कितना हो गया? 80 दूनी 160 डिग्री। तो कहा कोण क्या? पी ओ आर, इसका मान मिल गया कितना? 160 डिग्री, क्योंकि तो दुगने के बराबर है ना, यही तो पूरा दुगने के बराबर है, यानी कि हमें निकालना था। 160 हो गया। कितना हो गया? 160 डिग्री हो चुके यहाँ पर। यानी कि ये वाला कोण कितना का हो गया? 160 डिग्री। कितना हो गया? 160 डिग्री का हो गया। आगे बढ़िए। अब ये हमारा जो O और P है और जो O R है, क्या है? आपस में क्या है? बराबर है। O P और O R क्या है? आपस में बराबर है। तो इनको हम मान लेते हैं x का मान, इसका मान x, इसका मान x, यानी कि जितना मान O R का होगा उतना ही मान OP का होगा। ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है?
आइए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों लोग, ओ पी बराबर क्या है अपना ओ आर है। तो यहाँ पर कोण बनता है ओ पी आर बराबर, देखिए ओ पी आर बराबर, देखिए कोण ओ ओ पी आर बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों लोग ओ आर पी, अपोजिट वाला है ना। तो कोण ओ पी आर बराबर हो जाएगा कोण ओ आर पी बराबर कितना है, हमने x माना है, कितना माना है x, भाई हमने इन दोनों का मान क्या माना, x माना ना, कितना माना x, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे x माना, कोई दिक्कत। तो ले लिया अब त्रिभुज पी ओ आर में, तो त्रिभुज पी ओ आर में ये वाला त्रिभुज लीजिए, किसमें, अब त्रिभुज पी ओ आर में लीजिए। तो यहाँ पर लेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, तो यहाँ पर देखिए कितने कोण बन रहे हैं, कोण P बन रहा है, कोण O बन रहा है, कोण R बन रहा है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेंगे बच्चों लोग कोण P प्लस कोण O प्लस कोण R, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण P का मान हमने क्या माना, x माना है, प्लस कोण O का मान हमने कितना निकाला, 160 डिग्री निकाला है, देख लीजिए कोण O का मान कितना निकाला हमने, 160 डिग्री निकाला है, ये हमने ये देखिए यहाँ पर कोण पी ओ आर, बीच में पी है ओ है ना, मतलब कोण क्या है 160 डिग्री है ना। कोण पी हमें एक्स, कोण आर भी हम क्या होगा एक्स ही होगा। तो आगे आइए, तो प्लस कोण आर के भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एक्स और एक्स ये वाला क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x बराबर 160 किसका प्लस का बराबर किस पर आएगा, कितने हो जाएगा माइनस हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 160 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। तो 180 से यदि पैर बच्चों लोग 180 से 160 माइनस करोगे तो कितना होगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों लोग यहाँ पास 20 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर दो किस्में है गुणांक में, क्या है दो किस्में गुणांक में है, तो x बराबर दो गुणांक बराबर इस पर आएगा तो कितने भाग में आएगा, तो 20 बटे हो जाएगा 2, तो इससे कर दो भाई, तो 2 दहा 20, यानी कि x बराबर कितना मान निकला, x बराबर निकला यहाँ पास 10, कितना निकला 10 डिग्री, कितना निकला 10 डिग्री निकला, कितना निकला 10 डिग्री। तो यहाँ पर आइए थोड़ा सा देखिए, मैंने आप लोग क्या बताया था कि जितना मान ये O और P यानी कि POR का होगा x माना, तो इस x का मान जितना निकला उतना ही मान किसका होगा ORP का भी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मान जब इसका मान निकला 10, तो इसका मान भी कितना निकलेगा, इसका मान भी होगा 10, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो POR का मान 10, तो OPR का मान भी कितना होगा 10 हो जाएगा, तो OP है ना, OPR का मान कितना होगा 10 होगा, ठीक है। चलिए तो यही अपन को ज्ञात करना था, OPR ज्ञात करने के लिए बोला था, है ना, हमें यही बोला था ना। तो कोण OPR कितना होगा 10 डिग्री हो जाएगा, यही हमें क्वेश्चन बोला था ज्ञात करने के लिए। आंसर क्या होगा अपना, आंसर होगा यहाँ पर होता है। पहले चलो प्रश्न तीसरा कंप्लीट प्रॉपर तरीके से, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न चौथा, आइए चलते हैं प्रश्न चलो प्रश्न चौथा को करते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिए ये रहा अपना प्रश्न चौथा, कौन सा, ये होता है अपना प्रश्न चौथा, क्या बोलता है प्रश्न लोग, आकृति 9.25 में, अरे इसकी आकृति नहीं बनी है, चलिए बना देता हूँ, ठीक है, इसकी आकृति बना देता हूं मैं, आप लोग के सम्मुख है। इसकी आकृति कुछ बुक में आप लोग देंगे तो कुछ इस टाइप से बनी होगी, ये त्रिभुज है, ठीक है, बुक में ऐसी आकृति बनी है इसकी, ठीक है। है ना, तो ये हो गई बी और सी, ये हो गया अपना ए और डी, ठीक है। तो इसका कोण का मान 69 दिया हुआ है और इस कोण का मान 31 दिया हुआ है ना, ये बुक में दिया है, इतना ही दिया हुआ है, ऐसा ही डायग्राम क्या बना हुआ है बुक में, ठीक है। आइए तो इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या बोल रहा है बच्चों लोग, आकृति 9.25 में ए बी सी बराबर 69 डिग्री, तो ए बी सी बराबर कितना दिया है 69 डिग्री,
और कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कितना दिया है 31 डिग्री हो हो तो बीडीसी ज्ञात कीजिए। क्या करना है बीडीसी, बीडीसी कहां भाई लोग, तो बीडीसी यानी कि ये वाला हमें कोण करना ज्ञात करना है। तो जब ये वाला कोण हम ज्ञात कर लेंगे तो ये वाले कोण का मान भी क्या होगा हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। क्यों, क्योंकि किसी वृत्तखंड, किसी वृत्त के अंदर, किसी वृत्त के अंदर वृत्तखंड पर, ये वृत्त है और बीसी क्या है वृत्तखंड है, ये पूरा वृत्त है और बीसी का वृत्तखंड है। तो बीसी का वृत्तखंड, तो वृत्तखंड पर कितने भी कोण क्यों ना बने हो उन सभी कोणों का मान क्या होता है समान होता है। ये हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं। क्या कह रहे हैं, ये हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं, है ना। प्रमेय में हम पिछली वाली प्रमेय में पढ़ चुके हैं। कौन सी प्रमेय है भाई लोग, तो कौन सी प्रमेय में हमने पढ़ा है, प्रमेय 9.8 में पढ़ा है कि वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, है ना। वृत्तखंड क्या होते हैं बराबर, वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये हमने प्रमेय 9.8 में पढ़ चुके हैं। ये वृत्तखंड है, वृत्तखंड के कोण ये हैं, जितने भी कोण होंगे, 2 कोण हो 3 कोण, सभी कोण जितने भी बने होते इसके द्वारा बने जितने भी कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसी का हमें प्रूफ करना है। तो प्रमेय के अनुसार यहाँ पर हम ऐसे भी यदि हमें याद नहीं है कि कौन सी प्रमेय हमें बता रही है कि सभी कोणों का योग बराबर होता है या सभी कोणों में बने कोण का मान बराबर होता है, वृत्तखंड के अंदर जितने भी कोण बने होते हैं उन सभी कोणों का मान बराबर होता है, कोण का मान समान होता है, हमें प्रमेय याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय अनुसार। क्या लिख सकते हैं हम, प्रमेय अनुसार। क्या लिख सकते हैं, प्रमेय अनुसार। क्या लिख सकते हैं, प्रमेय अनुसार। प्रमेय अनुसार कोण बीएसी, कोण बीएसी, देखिए बीएसी बराबर कोण बीडीसी, कोण बीडीसी, यही दोनों तो हमें ज्ञात करना। अगर यदि हमें इसका मान मिल जाता है तो इसका मान ये बराबर होगा, यदि इसका मिल जाता है इसका मान बराबर ये होगा, है ना। तो कोण क्या है, कोण डी है और कोण क्या है ए है। तो कोण ए और कोण डी दोनों कोणों का में से कोई भाई एक मान मिल जाता है तो हमें सब कुछ याद हो जाएगा, यानी हमें यदि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सीधे सीधे। तो लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, लीजिए त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में यहां पर लेता हूं मैं त्रिभुज ए बी सी में कितने कोण बन रहे हैं, देखिए कोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में जो कोण बन रहा है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, 3 कोण बन रहे हैं, है ना। यहां पर ले लेते हैं कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कोण बी बराबर कितना दिया 69 यानी कि 69 डिग्री। कोण ए नहीं दिया, हमें ज्ञात करना है कोण ए। कोण सी कितना दिया 31 डिग्री, तो 31 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 69 में 31 जोड़ दो तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 की शून्य, 6 3 9 और 1 10 की शून्य, हंसले 1 बचा 1, हंसले को रख रखते हैं, यानी कि 69 और 31 जोड़ोगे तो कितना का 100 आएगा प्लस कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो कोण ए बराबर 100 प्लस का बराबर किस पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री का माइनस हो जाएगा 100, तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, कोण ए का मान हो जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री, क्योंकि 180 में से यदि 100 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 180 बचेगा। तो कोण ए का मान हमें कितना मिला, कोण ए का मान हमें मिल गया 80। कितना मिला, कोण ए का मान 80, यानी कि कोण बी ए सी का मान कितना मिला हमें 80 मिला। कितना मिला, यानी कि कोण बी ए सी बराबर कितना मिल गया बच्चों लोग 80 मिल गया है। तो बी डी सी बराबर क्या होगा, तो बी डी सी बराबर भी 80 ही होगा। तो अतः बता देंगे, अतः कोण बी डी सी बराबर क्या होगा 80 होगा, और यही अपना हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, यही अपना हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, अपना आंसर 80। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। बहुत आसान है, एकदम आसान भाषा से मैंने आप लोग को बताने की कोशिश किया भाई, एकदम आसान, एकदम आसान से आसान भाषा में। ठीक है, आइए बात करते हैं प्रश्न 5वां। चलिए चलते हैं प्रश्न 5वें की ओर। चलिए फिर चलो, ये रहा अपना प्रश्न 5वां।
प्रश्न 5वां प्रश्न चौथे के समान ही है ना, प्रश्न चौथे के ही समान, जैसा भी हमने प्रश्न चौथा किया ना उसी डायरेक्शन में ये भी जाता है ना, उसी डायरेक्शन में ये भी जाता है। चलिए तो क्या बोलता है आइए देखते हैं। आकृति 9.26 में एक वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। ए बी अरे ए बी सी डी 4 बिंदु हैं। ए सी और बी डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं कि बी ई सी बराबर 30 डिग्री। कौन कौन? ए सी और बी डी ई बिंदु पर इस प्रकार प्रक्षेप करते हैं कि इनका कोण बनता है 130 डिग्री का बनता है। तथा ई सी डी कितना बनता है? ई सी डी 20 डिग्री का बनता है। और बी ए सी ज्ञात कीजिए। तो हमें बी ए सी ज्ञात करना है, बी ए सी ज्ञात करना है, यानी कि हमें ये वाला ज्ञात करना है। ये कोण ए हमें ज्ञात करना है। जितना कोण ए का मान होगा उतना ही कोण किसका होगा? कोण डी का मान होगा, है ना। वही हमने बताया ना कि किसी वृत्त पर वृत्तखंड द्वारा जितने भी कोण बने होते हैं आपस में क्या होते हैं? सभी कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। जितना कोण ए होगा उतना ही कोण डी हो जाएगा। बात आई समझ में? चलिए तो प्रमेय अनुसार यही हमने अभी अभी बताया। यहां पर लिख देंगे प्रमेय अनुसार। यहां पर मैंने डाला हल, क्या डाला? यहां पर मैंने डाला हल। प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार, प्रमेय अनुसार। तो कोण देखिए, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर बी डी सी, कोण बी डी सी, कोण बी डी सी, यानी कि जितना कोण ए का मान होगा उतना ही कोण डी का मान हो जाएगा। तो सरल रेखा देखिए, बी डी क्या है? एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण अंतरित होता है? तो जो एक सरल रेखा होती है बच्चों लोग, वह 180 डिग्री की होती है। कितनी की होती है? 180 डिग्री की होती है। होती है कि नहीं होती? होती है। तो यहां पर ले लेंगे कोण, अरे कोण नहीं, सरल रेखा लेना है। क्या लेना? सरल रेखा। यहां पर लेंगे सरल रेखा बी डी, सरल रेखा बीडी में, सरल रेखा बीडी में, सरल रेखा बीडी में। तो यहां पर बीडी पर कितने कोण बनते हैं? उन सभी कोणों को यहां पर लिखना पड़ेगा। तो कोण बी ई सी बनता है और सी ई डी बनता है। सरल रेखा बीडी पर, सरल रेखा बी और डी पर बी ई सी और सी ई डी बनता है। तो सभी को लेना पड़ेगा। तो सरल रेखा पर कोण बनता है कोण बी ई सी प्लस कोण सी ई डी बराबर सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण अंतरित होता है? तो सरल रेखा पर 180 डिग्री कोण अंतरित होता है। ठीक है। तो बीईसी का मान कितना है? 130 डिग्री। तो यहां पर आया कितना आएगा? 130 डिग्री प्लस सीईडी कितना है भाई लोग? सीडी अरे ये 50 तो अभी लाना है ना, वो मैं पता नहीं क्या लिख दिया था मैंने, उसको अभी ज्ञात आएगा। यहाँ पर 85 आएगा 85। ठीक है, तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो कोण सीईडी अभी ज्ञात करने हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ कट कर दिया। बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। 130 प्लस का बराबर किस पर आएगा? तो माइनस में आएगा। तो कोण सीईडी बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 130 डिग्री। तो कोण सीईडी बराबर 180 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा? 50 बच, कितना बचेगा? 50। तो अब आएगा यहाँ पर 50, कितना आएगा? 50 डिग्री। तो सीईडी कितना हुआ? 50 हो, कितना हो गया? 50 डिग्री हो गया। बात आई समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लेते हैं त्रिभुज ईडीसी में। त्रिभुज ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में तब जाके कोण बन रहा है ना, ईडीसी में यानी कोण डी बनेगा। तो कोण डी ज्ञात करते हैं, है ना। यहां पर लेंगे त्रिभुज ईडीसी में, ईडीसी में कोण ई बनता है, कोण डी बनता है, कोण सी बनता है। तीनों कोण बनते हैं, बनते नहीं बनते? बनते हैं। यहां पर लेंगे कोण ई प्लस कोण डी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण ई का मान हमने क्या ज्ञात किया अभी? 50 डिग्री। तो कोण ई का मान होगा 50 डिग्री प्लस कोण डी हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण सी
कोण सी कितना दिया हुआ है 20 डिग्री, कितना दिया है 20 डिग्री, तो कोण सी हो जाएगा 20 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 50 और 20 कितना होता है 70, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस कोण हो जाएगा डी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। 70 का प्लस का बराबर किस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस नहीं होगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 70 डिग्री। तो 180 में से 70 को माइनस करो तो कितना बचेगा, कोण डी बराबर 110 डिग्री। तो कोण डी का मान कितना निकला भाई लोग 110 डिग्री। कोण डी कहाँ है, ये कोण डी है, ये क्या कोण डी है, तो कोण डी का मान कितना निकला 110 डिग्री निकला, कितना निकला 110 डिग्री। जितना मान इसका है उतना ही मान ये वाले कोण ए का भी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो कोण ईडीसी बराबर कितना है 110 डिग्री, कोण ईडीसी बराबर कितना है 110 डिग्री है। तो हमें बीएसी का मान क्या करना है ज्ञात करना है, तो पुनः इसको उठाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बता देंगे, क्या बता देंगे कि कोण ईडीसी बराबर कितना है 110 डिग्री है, तो कोण बीडीसी बराबर कितना होगा 110 डिग्री होगा। क्या होगा 110 डिग्री होगा होगा। तो कोण बीएसी बराबर क्या होगा कोण बीडीसी, कोण बीएसी बराबर क्या होगा कोण बीडीसी। तो बीएसी, तो कोण बीएसी बराबर बीडीसी, तो बीडीसी मान कितना है 110 डिग्री, तो हो जाएगा 110 डिग्री। तो बीएसी बराबर क्या है 110 डिग्री आंसर। बीएसी हमें ज्ञात करना था, क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग, बीएसी हमें ज्ञात करना था तो हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ज्ञात कर लिया है। कोण बीएसी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर होता है प्रश्न 5वां कंप्लीट एकदम प्रॉपर तरीके से। चलिए बात करते हैं प्रश्न 6वें की ओर। तो आप लोग वीडियो को आगे पीछे करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ प्रश्न 6वें की ओर। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न 6वें की ओर। चलिए चलो ये रहा अपना प्रश्न 6वां, ठीक है। तो प्रश्न 6वां अपना क्या बोलता है ये समझते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। तो प्रश्न 6वां क्या बोलता है, इसमें डायग्राम नहीं बना है, क्वेश्चन को पढ़ के हमें डायग्राम बनाना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ करके डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए तो क्या बोलता है क्वेश्चन, आइए समझ लेते हैं यहाँ पर। तो क्या बोलता है ए बी सी डी एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज है मतलब क्या है, वह त्रिभुज के अंदर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, सॉरी वृत्त के अंदर बना हुआ है, त्रिभुज नहीं वृत्त के अंदर बना हुआ है। चक्री चतुर्भुज कहाँ बनता है, जो चक्री चतुर्भुज होता है वह बना होता है बच्चों लोग वृत्त के अंदर, यानी कि हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो ये हमने बनाया एक वृत्त, क्या बनाया, ये हमने बनाया है एक वृत्त। अब इसके अंदर हमें बनाना है चतुर्भुज, क्या बनाना है चतुर्भुज बनाना है। तो चतुर्भुज बना दीजिए भाई लोग। ये हमने बनाया चतुर्भुज कहाँ, वृत्त के अंदर। इसका दे दो नाम, तो हो जाएगा ए बी सी और डी। ये बार कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो ए बी सी डी क्या चक्री चतुर्भुज है, तो ये चक्री चतुर्भुज हमने बना दिया, जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। जिसके विकर्ण यानी कि ए सी विकर्ण, AC का जो विकर्ण और जो BD का विकर्ण है बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बोला है E पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी कि काटते हैं। यदि DBC बराबर 70 डिग्री, DBC देखिए कहाँ है भाई, DBC, DBC यानी कि ये वाला कोण कितना डिग्री का हो 70 डिग्री का हो, और BAC 30 डिग्री, BAC कितना हो 30 डिग्री। तो BAC कहाँ है, BAC यानी कोण जो ए है वो कितना हो 30 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो। तो बी सी डी ज्ञात कीजिए, बी सी डी कहाँ भाई, बी सी डी ज्ञात कीजिए, बी सी डी ज्ञात कीजिए। बी सी डी यानी कि हमें कोण सी ज्ञात करना है ना, ये कोण सी ज्ञात करना है, बी सी डी ज्ञात कीजिए, बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ए बी बराबर बी सी, यदि ए बी बराबर बी सी हो तो ई सी डी ज्ञात कीजिए। तो ई सी डी ये हमें ज्ञात करना, ई सी डी ज्ञात करना है। कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज पहले दिया है उसको अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं, करते हैं उसको अपन पहले लिख लेते हैं, यही तो करते आ रहे हैं जब से, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे हल, क्या डालेंगे, यहाँ पर हमने डाला हल, और यहाँ पर क्या है, दिया है, क्या बोलेंगे, दिया है। क्या दिया भाई लोग, उसको अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो दिया है कोण डीबीसी कितना, 70 है। कोण डीबीसी बराबर कितना दिया है बच्चों लोग, 70 डिग्री दिया है। बीएसी कितना दिया, 30 डिग्री दिया है। तो कोण बीएसी बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। और क्या है, बीसीडी ज्ञात करना है। कोण बीसीडी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आगे आइए, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी हो तो हमें ई सी डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, ई सी डी हमें ज्ञात करनी है। तो प्रमेय अनुसार, क्या प्रमेय अनुसार जो जितना त्रिभुज कोण का मान होगा, यानी कि आमने सामने भुजा का मान क्या होगा, बराबर, जितना मान इसका होगा उतना ही मान किसका होगा, ये वाले कोण का होगा। प्रमेय तो यही बोल रहा है ना, यदि किसी त्रिभुज के, यदि किसी वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज बनता है तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कोण ए का मान 30 है तो कोण सी का मान भी क्या होगा, 30 होगा। कोण सी का मान क्या होगा, 30 होगा। आइए इसको अपन प्रूफ करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रमेय अनुसार। हमें मान लीजिए नहीं पता है कौन सी प्रमेय हमने पढ़ा था कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। हमें नहीं पता तो हम डायरेक्ट लिख देंगे प्रमेयानुसार, प्रमेय प्रमेयानुसार या प्रमेय के अनुसार, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए कोण, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों लोग कोण बी डी सी के, बी डी सी के कितना हो जाएगा, बी डी सी के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी डी सी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि कोण ए और कोण डी, कोण ए का मान 30 है तो कोण डी का मान भी कितना होगा, 30 होगा। इसका मान क्या होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। यहाँ भी मान बताएंगे, सब बताएंगे भाई, सब्र करो, सब्र करो, सब बताएंगे, है ना। तो कोण ए का मान 30 है तो कोण डी का मान कितना होगा, 30 होगा। तो बी ए सी बराबर 30 है तो बी डी सी बराबर क्या होगा, 30 होगा। तो कोण बी डी सी बराबर क्या होगा, 30, क्योंकि बी ए सी तो 30 दिया। देखिए बी ए सी 30 तो पहले से दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है तो बी डी सी यानी कि इसका मान क्या होगा, 30 हो जाएगा, है ना। तो हमने ये निकाल लिया। अब बात करते हैं त्रिभुज बीसीडी में। त्रिभुज बीसीडी में देखिए बीसीडी में, अब ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज बीसीडी में। आइए चलते हैं त्रिभुज बीसीडी में। त्रिभुज बीसीडी में तो कितने कोण बनते हैं यहाँ पर, देखिए कोण सी बी डी प्लस कोण बी डी सी प्लस कोण डी सी बी। देखिए आइए, हाँ दिखा देता हूं। कोण सी बी डी, कोण बी सी डी में कौन कौन बनता है, कोण सी बी डी, बी डी सी और डी सी बी, ये तीनों कोण हमने बता दिया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या मैं 180 डिग्री लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो देखिए यहाँ पर कितना, यहाँ पर 70 है, क्या 70 30 कितना होता है, 100। 70 30 कितना होता है, 100 होता है। और हमें कितना चाहिए, 180 चाहिए। तो हम अनुमान लगा के भी यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण सी बनेगा कितना होगा, 80 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 80 डिग्री। 70 30 कितना, 100, 100 में 30 80 जोड़ेंगे तभी ना 180 होगा। चलिए इस 80 को मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए तो कोण सी बी डी कितना है, 70। सी बी डी कितना है भाई, 70 दिया हुआ है। यहाँ भी देख लीजिए डी बी सी या बी सी डी 70 दिया हुआ है, यहाँ आगे पीछे पर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस कोण बी डी सी क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस कोण डी सी बी हमें ज्ञात करना है। तो डी सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 70 30 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कितना 100 डिग्री हो जाएगा प्लस
डी सी बी बराबर कितना होगा 180। 100 प्लस का बराबर किस पर आएगा, तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो डी सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 100 डिग्री। तो डी सी बी बराबर कोण, कोण यहाँ जरूर लगाइएगा, ठीक है। कोण डी सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 100 का कितना हो गया, 80 डिग्री। मैंने पहले बता रखा था अपन लोग को कि डी सी बी का मान कितना है, 80 आया। यानी जो कोण सी है बीच में कितना 80 आया ना, तभी जोड़ दो ना, त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 70 30 100 और 1 80। यहां तक आप लोग कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आगे क्या पढ़ा था कि ए बी बराबर बी सी। हमने क्या पढ़ा, देखिए क्वेश्चन क्या बताया, ए बी बराबर बी सी, यानी कि जितना मान ए और बी का होगा उतना ही मान कितना किसका होगा, डी और सी का होगा। यही ना बोला है क्वेश्चन, सी डी, सी डी या डी सी का होगा, यही बोला है। आइए त्रिभुज चलते हैं बी सी डी में, किसमें, नहीं नहीं बी ए सी में। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी और बी बी सी ए में, ए बी सी और सी बी एस, ए बी सी और बी एस सी में, है ना। चलिए, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, बी सी है, तो यहां पर बता देंगे अपन लोग, क्या बता देंगे बच्चों लोग कि ए बी बराबर क्या है, बी सी। तो कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एक, क्योंकि बी ए सी कितना दिया हुआ है, देखिए बी ए सी, बी ए सी दिया हुआ है 30, दिया हुआ है कि नहीं दिया, दिया हुआ है। जब बी ए सी का मान 30 है तो सी सी बी सी ए का मान भी कितना होगा, 30 ही होना चाहिए एक प्रकार से, है ना। तो बी ए सी कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो कोण बी सी ए बराबर क्या है, ये समझिए कि बी, अरे बी सी ए का मान कितना होगा, 30 हो जाएगा, है ना। चूंकि चूंकि डी सी बी बराबर कितना निकाला है, डी सी बराबर हमने क्या निकाला, 80 डिग्री निकाला। चूंकि डी सी बी बराबर हमने, कोण डी सी बी बराबर हमने कितना निकाला बच्चों लोग, 80 डिग्री हमने निकाला है। तो यहाँ पर दो कोण बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं, पहला कोण बनता है बी सी ए, क्या बनता है, बी सी ए प्लस कोण ई सी डी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अरे 80 डिग्री, 180 नहीं, केवल 80 डिग्री, 80 डिग्री। अरे समय देखिए डी सी बी बराबर क्या है 80 डिग्री। तो डी सी बी के अंदर कितने कोण बनते हैं, देखिए डी सी बी के अंदर दो कोण बनते हैं, पहला कोण बनता है बी सी ए और दूसरा बनता है ई सी डी। ये दोनों कोण बनते हैं ना, यस बन रहे हैं। चलिए, तो बी सी ए कितना दिया है, देखिए बी सी ए कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है। जब इसका 30 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा, कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, बी सी ए का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण ई सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये 30 प्लस का बराबर किस पर आएगा, किस में, माइनस में हो जाएगा। तो कोण ई सी डी बराबर 80 माइनस हो जाएगा 30। तो कोण ई सी डी बराबर प्यारे बच्चों लोग कितना हो जाएगा, 80 में से 30 जाएगा कितना बचेगा, 50 डिग्री। यही हो जाएगा अपना आंसर। क्वेश्चन यही ना बोला था, ई सी डी ज्ञात कीजिए, आंसर ई सी डी बराबर 50 और डी सी बी बराबर कितना 80। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमें ज्ञात करना था। देखिए देखिए ये बोलता है बी सी डी ज्ञात किए, तो बी सी डी हमने कितना निकाला, बी सी डी बराबर हमने निकाल दिया 80 और दूसरा क्या बोला था, ई सी डी, तो ए सी डी बराबर हमने निकाल दिया 50। तो यहाँ पर होता है प्रश्न छठवा कंप्लीट। तो चलिए फिर चलो, वीडियो लंबी होती है ना, तो प्रश्न छठवा तक ही जितने भी बचेंगे प्रश्न 6 से आगे, है ना, उन सभी को कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे प्रचलो, क्योंकि अभी 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए प्रचलो, यदि आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वक्त हमें सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए प्रचलो, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बन रही है हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी पर। थैंक यू।